हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। यानी मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं और जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, यानी वो रटके तो जाते हैं घर से लेकिन वो समझा इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है। मैं वही लेके आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं दैट इज कॉल्ड व्हाट इज मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट है क्या है। अब अगर जो स्टूडेंट टेक्निकल भाषा में बोलना चाहता है वो बोल सकता है कि मेजरमेंट इज प्रोसेस बाय विच वन कैन कन्वर्ट अ फिजिकल पैरामीटर टू अ मीनिंगफुल नंबर। यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ एक मीनिंगफुल नंबर देते हैं, वैल्यू देते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपने 2 केजी मतलब लगभग में आपने 10-20 एप्पल ले लिया और एप्पल 10-20 एप्पल लेके आपने पूछा दुकानदार से भैया इसकी रेट क्या है, दाम क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि लाओ पहले तौल दो, क्योंकि उसने एक रेट बना के रखा है कि मैं अगर 100 रुपीज केजी दूंगा तो अगर वो 1 केजी एप्पल होगा तो वो आपसे 100 रुपया लेगा, 1.5 केजी होगा तो 150 लेगा। अगर उसने ऐसे ही बिना वेट किए आपसे बोल दिया 200 रुपए का है तो आप भी नहीं कर दोगे और वो भी नहीं देगा। मींस जब भी हम किसी चीज की वैल्यू को जब हम मेजरमेंट करते हैं मींस हम उसको प्री डिसाइडेड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट लाइक दिस, इस एग्जांपल में आप देखिए, जैसे किसी से आप टाइम पूछ रहे हैं, जैसे मुझसे आपने टाइम पूछा, मैंने बोला दोपहर हो रहा है। अब दोपहर का क्या मतलब है, 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है, लेकिन मैं टाइम में बोलूंगा 2:30 बज रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं किसी बच्चे की हाइट पूछूं तो कोई बोले 3 फीट है, कोई बोले 4 फीट है और कोई व्यक्ति बोले कि नहीं ये बड़ा है छोटा है, तो बड़ा और छोटा का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन 3 फीट 4 फीट का मीनिंग है। सिमिलरली कोई पूछा अभी तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, गर्म है या ठंडा है, तो गर्म और ठंडे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप वही बोलोगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है। सिमिलरली आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो कोई बोलेगा भारी है हल्का है, तो भारी हल्के का कोई मतलब नहीं होता, आप 1 केजी 2 केजी 3 केजी बोलोगे। यानी स्टूडेंट जो जनरल बोलचाल की भाषा है जिसमें हम क्वांटिटीज को एक अलग नाम दिए हैं, उनको जब हम किसी मीनिंगफुल नेम में, प्रीडिसाइडेड नेम में, प्रीडिसाइडेड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट इसलिए जरूरी है स्टूडेंट, मीनिंगफुल नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम साइंस में, इंजीनियरिंग में रिसर्च और एनालिसिस करते हैं तो यहां मेजरमेंट यानी यूनिट कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मींस मेजरमेंट मींस किसी भी ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, उसको अगर जब हम मीनिंगफुल क्वांटिटी में, नंबर में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज प्रिसीजन। ये दोनों क्वेश्चन जनरली ऐसे हैं कि जब भी इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई वाइवा होगा, चाहे किसी भी ऐसी कंपनी में जाएंगे जहां इंस्ट्रूमेंट्स को बना के आपको दे रहा होगा, तो वो सबसे पहले इन्हीं दोनों क्वेश्चन को पूछेगा। अब दोनों क्वेश्चन बोलते समय रट के स्टूडेंट जाके बोलेगा तो उसको बताते समय ऐसा लगेगा एक ही है, रटते समय भी एक ही जैसे उसके टर्म लगते हैं। तो मतलब अगर कोई पूछे व्हाट इज एक्यूरेसी तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। सिमिलरली प्रिसीजन के बारे में क्या बोलेगा, अ मेजर्ड और कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट और सक्सेसिव रीडिंग डू नॉट डिफर, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। अब इन दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट समझा नहीं पाते, इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूं। आपने ये तीर धनुष वाला गेम जरूर खेला होगा मोबाइल में, आजकल पुराना रामायण, महाभारत रामायण तो देखते ही होंगे, अब ये मोबाइल में भी अवेलेबल है, प्लीज प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक बार खेलिएगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अच्छे से समझने के लिए। चलिए मैं 3 केस ले आऊं। केस 1, मेरा टारगेट एक्चुअल में ये है, यानी इस पे अगर होगा तो मैं 10 में 10 नंबर दूंगा, इससे अगर इसके बीच में होगा रेड वाले और इसके बीच में होगा तो मैं 8 नंबर दूंगा, और इससे कम होगा तो मैं 6 नंबर 5 नंबर दूंगा, यानी वो एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। मींस मैंने 6 तीर मारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तीर में एक तीर तो इस रेड वाले बड़े घेरे के अंदर लगा, मतलब ये एक्यूरेट है, इसमें मैंने 8 नंबर दे दिया। दूसरा वाला तीर है, तीसरा वाला तीर है, चौथा वाला तीर है, ये रेड लाइन पे और व्हाइट लाइन के बीच में लगा, तो ये भी मैं बोल सकता हूं ठीक ठाक है, एक्यूरेट है, लेकिन 7 नंबर है। और 2 तीर ऐसे लगे जो कि काफी दूर लगे तो इनको मैं 5 नंबर या 6 नंबर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट यहां पे हर बार तीर अलग अलग जगह पे लगा है, लेकिन कुछ तीर हमारे निशाने के आसपास लगे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं है प्रिसाइज, क्योंकि हर बार अलग अलग जगह पे लगा। ध्यान से समझिएगा, हर बार अलग अलग जगह पे लगा। अगर एक ही जगह पे 6 बार लगता, 5 बार लगता, तो मैं बोलता कि प्रिसाइज भी है, रिपीटेबिलिटी हो रही है, रिपीट हो रहा है, ये वाला सब समझिए, रिपीट हो रहा है। रिपीट होगा मतलब प्रिसाइज होगा, यहां रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार अलग अलग जगह पे लग रहा है। अब केस 2 में आएंगे। केस 2 में क्या है कि ये सब एक भी तीर यहां रेड वाले पे नहीं लगा, सब इस रेड और येलो वाले के बीच में लगे, लेकिन हर बार तीर इसी के आसपास लगा है, यानी एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, इसकी प्रिसीजन है, ये इतने ही दूर में हर बार तीर लगा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज।
प्योर प्रिसाइज ये भी नहीं है, लेकिन एक्यूरेट तो है नहीं। ये थोड़ा प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कम से कम 1-2 तीर तो यहां लगना था, मींस एक्यूरेसी से ये बहुत दूर है। अब तीसरे केस में देखिए, हर बार तीर इसी लाल वाले घेरे में लगा है और एक ही जगह पे लगा है, तो ये एक्यूरेट भी है, क्योंकि 10 में 10 नंबर हर बार मिला, तो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। जब आप तीर चला के खेलिएगा स्टूडेंट, जब आपको 10 बार लगातार 10 10 10 मिले, लगातार 9 9 9 मिले, तो समझ जाइएगा एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। और एक बार 10 मिले, बाकी 4 3 2 मिले, तो समझिएगा एक्यूरेट तो थोड़ा है और प्रिसाइज तो है ही नहीं। मींस अगर रिपीटेबिलिटी है तो प्रिसाइज है, एक जगह पे बार बार लग रहा है तो प्रिसाइज है, और अगर हर बार अलग लग रहा है तो उसको बोलेंगे प्रिसाइज नहीं है। और अगर टारगेट पे लग रहा है तो एक्यूरेट है, अगर टारगेट से काफी दूर लग रहा है तो एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों अलग चीज है स्टूडेंट। यानी प्रिसाइज होगा कोई इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब कतई नहीं है कि वो एक्यूरेट होगा। लेकिन जैसे ये प्रिसाइज तो था लेकिन ये एक्यूरेट नहीं था, लेकिन जो एक्यूरेट होगा वो प्रिसाइज भी हो सकता है। लाइक ये एक्यूरेट भी था, प्रिसाइज भी हो सकता है, जैसे यहां नहीं था लेकिन यहां हो गया। लेकिन प्रिसाइज होगा तो जरूरी नहीं है एक्यूरेट होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मुझे उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट यहां भी फंसता, यहां भी बेचारा नहीं समझा पाता, व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन है क्या? तो टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर थोड़ा मैंने इनपुट में चेंज किया, तो अगर उसने आउटपुट में डिटेक्ट कर लिया, डिस्प्ले कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अब ये बता तो देता है स्टूडेंट लेकिन वो समझा नहीं पाता। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप कैमरा से अगर कोई फोटो लेते हैं, जब आप उसको जूम करते हैं, जब उसकी रिजोल्यूशन पावर कम है तो आगे चल के वो ब्लर हो जाती है, यानी साफ नहीं दिखता। यानी जब आप बहुत मिनिमम चेंज करके उसको देखना चाहते हैं, बहुत जूम करके देखना चाहते हैं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, तो वो क्लियरली बहुत छोटे छोटे चेंज को, बहुत छोटे छोटे चीजों को वो नहीं दिखा पाता। लेकिन वही ये फिगर है, इसकी रिजोल्यूशन बहुत अच्छी थी, 300 डीपीआई की थी, तो आप इसको जितना भी जूम करेंगे, आप चाहेंगे तो एक एक बूंद वाटर आपको दिखेगा। यानी रिजोल्यूशन का टेक्निकल भाषा आपके मीटर के हिसाब से बोले, आपके इंजीनियरिंग के हिसाब से बोले क्या होता है, तो प्लीज आप समझिए स्टूडेंट। मेरे पास मान लीजिए एक मीटर है, वोल्ट मीटर है, जिसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी 1 वोल्ट का ये वोल्ट मीटर है। मुझे यहाँ पे 0.1 वोल्ट मेजर करना है, तो 0.1 वोल्ट की वैल्यू कहां होगी? यहाँ पे होगी, यानी यहाँ पे जो रीडिंग होगा वो 0.1 वोल्ट। यानी 1 मीटर के स्केल में मैं अगर 0.1 वोल्ट भी चेंज कर रहा हूं इनपुट में, तो स्वाभाविक है मेरा नीडल यहां से यहां पहुंच जाएगा, यानी मुझे आराम से नीडल से डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी थोड़ा से थोड़ा डिफ्लेक्शन में रिकॉर्ड कर सकता हूं। लेकिन दूसरे केस में अगर मैं बोलूं, मेरे पास एक मीटर है जिसकी रेंज है 5000 वोल्ट, 5 किलो वोल्ट, यानी यहां से यहां तक की रेटिंग होगी 500 वोल्ट। अब आप इमेजिन करिए, यानी यहां जो 500 वोल्ट है, अगर मैं 0.1 वोल्ट चेंज कर रहा हूं इनपुट में, तो 0.1 वोल्ट पे तो मेरा नीडल डिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, मूवमेंट भी नहीं करेगा, यानी 0.1 वोल्ट की डिफ्लेक्शन को वो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। तो मैं बोलूंगा इसका रिजोल्यूशन बहुत ही पुअर है। यानी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट इनपुट में चेंज करने से अगर मेरा मीटर रिकॉर्ड कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, बेटर रिजोल्यूशन। अगर नहीं कर पाता तो उस डिवाइस की रिजोल्यूशन अच्छी नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी एक अच्छा मजेदार वर्ड है। मींस जब हम किसी भी सिस्टम में इनपुट देते हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। मींस इनपुट मींस हम जैसे मान लीजिए वोल्ट मीटर है, मुझे अगर वोल्ट मीटर में मैंने किसी भी लोड मतलब मीटर का क्रॉस लगाया है, तो जो भी मैं इनपुट दूंगा उसके अकॉर्डिंग वोल्ट मीटर में वोल्टेज डिफ्लेक्शन मिलेगा। यानी आउटपुट और इनपुट के बीच का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। मीन सेंसिटिविटी बताता है कि इनपुट में चेंज होने पे आउटपुट में कितना चेंज हुआ, और अगर दोनों चेंज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिवाइस उतना सेंसिबल होगा, और अगर उनका रेशियो जितना कम होगा डिवाइस उतना कम सेंसिबल होगा। मीन सेंसिटिविटी डिवाइस के रिस्पॉन्स को जनरली रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ एफिशिएंसी लाइक का टर्म है स्टूडेंट। सेंसिटिविटी को प्लीज ये मत समझिएगा लाइक जैसे टूथपेस्ट में आप ऐड समझते हैं और बोलते हैं कि दांत में बहुत झंझनाहट हो रही है, हमारा दांत बहुत सेंसिटिव है। यहां सेंसिटिविटी का मतलब है इनपुट और आउटपुट में चेंज। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की व्हाट इज एरर ऑफ अ मेजरमेंट? यानी जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो एरर क्या होता है? तो रटिए मत समझिए इसको, मेजरमेंट करेंगे तो स्वाभाविक है एरर होगा। क्यों होगा? इंसान है, इंसान ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, जब इंसान खुद ही गलती कर देता है तो स्वाभाविक है उसके बनाए हुए मीटर तो गलती करेंगे ही।
तो इसको बोझ नहीं लेना, हेडेक नहीं लेना। आप ऐसे समझिए कि एरर मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी, रियलिटी जो थी, ट्रू वैल्यू थी, और मैंने जो मेजर करा अगर उन दोनों की वैल्यू में कोई अंतर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर, यानी उस डिवाइस में एरर होगा ही नहीं। लेकिन मैंने जो मेजरमेंट करा और जो ट्रू वैल्यू थी अगर उन दोनों के बीच में कोई अंतर आ रहा है तो स्वाभाविक है वहां पे एरर होगा। जैसे मींस मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अपना वेट करने गया और वेट एग्जैक्टली यहां पे कितना है, लगभग में 78 केजी के समथिंग मेरा वेट है, ठीक है, यानी 78 केजी मेरा ये स्केल यानी मेरा जो वेट करने वाला मीटर है इसने बताया कि आपका वजन 78 केजी है। लेकिन अभी मैं वजन अपना करके आया था और मुझे पता है मेरा जो एग्जैक्ट वजन है वो कितना है, 75 केजी है। उसने कहा 78 केजी, मुझे पता है मेरा वजन ट्रू वैल्यू कितना है, 75 केजी, यानी कुछ ना कुछ एरर इस इंस्ट्रूमेंट में है। दिस एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी एरर यहां किसने बताया, इंस्ट्रूमेंट ने बताया। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई लोडिंग प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इसने 3 केजी ज्यादा बता दिया। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 75, इसने क्या बताया, मेजर्ड वैल्यू 78, तो यहां 3 केजी का एरर आ गया। दिस इज कॉल्ड एरर, यानी डेविएशन होगा अगर मेजर्ड और रियल वैल्यू में, ट्रू वैल्यू में, तो हम उसको एरर बोलेंगे। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एरर लाइक ग्रॉस एरर, मेजरमेंट एरर, ब्लंडर एरर। अब मेजरमेंट एरर में यानी जब हम मेजर करेंगे तो दो होंगे, एक सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर मींस ऐसा एरर जो कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड होगा, तो सॉरी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। इन्वायरमेंट यानी टेंपरेचर प्रेशर पे डिपेंड करेगा तो इन्वायरमेंटल एरर। अगर देखते समय कोई गलती हो तो ऑब्जर्वेशनल एरर, हमने देख भी सही लिया, इन्वायरमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीडिंग गलत ले ली, लिख गलत लिया, तो दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एरर। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है स्टूडेंट, जो एरर जनरली इंसान मेजरमेंट करते समय करता है, यानी ह्यूमन मिस्टेक से जो एरर होता हो, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेते समय हो जो एरर होता हो, कंप्यूटेशन करने में जो एरर होता हो, दैट एरर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। यानी ग्रॉस एरर मींस एक ऐसा एरर जो अप्रोक्सीमेटली है, वो किसी भी कंडीशन में किसी से भी हो सकता है। जस्ट लाइक टेक एग्जांपल, जैसे मैंने वेट किया, यहां पे वेट एग्जैक्टली कितना बता रहा है, ये 78 केजी, लेकिन कोई दूर यहां कोई व्यक्ति मेरा फ्रेंड खड़ा है और उसने देख के बोल दिया कि उसको तो ये 80 केजी लगभग में दिख रहा है, तो उसने देख के क्या बोल दिया कि भाई वजन तेरा 80 केजी है, लेकिन एग्जैक्टली मेरा वेट कितना था, 78 केजी, इसमें 2 केजी का डिफरेंस आ गया। मींस दो एरर कितना हो गया, यहां पे 2 केजी का एरर हो गया। अब ये एरर इंस्ट्रूमेंट का नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो सही रीडिंग दिया था, ये एरर क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशनल एरर, यानी देखते समय गलती हो गई। तो दिस एरर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर जनरली किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, ये एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में ज्यादातर होता है, क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई डिमेरिट नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो वो सही एग्जैक्ट रीडिंग देगा। लेकिन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में देखते समय हमसे गलती हो सकती है, कैलकुलेशन करते समय गलती हो सकती है, मिस रीडिंग हो सकता है, गलती रीडिंग हम ले सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब स्टूडेंट बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर। कितने तरह के सिस्टमेटिक एरर होते हैं, तो सिस्टमेटिक एरर में पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इन्वायरमेंटल एरर, तीसरा ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी जब हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करेंगे तो इस एरर में फ्रिक्शन या फिर जीरो पोजिशनिंग, यानी हो सकता है आपके डिवाइस के अंदर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम हो, यानी आपके मीटर में फ्रिक्शन कम या ज्यादा हो गया हो, जिसकी वजह से एरर आ जाएगा रीडिंग में। हो सकता है आपने जो नीडल का इनिशियल पोजीशन है वो जीरो पे नहीं करके नेगेटिव कर दिया हो या पॉजिटिव कर दिया हो, यानी जीरो से डिफ्लेक्ट हो पहले ही, तो उस कंडीशन में इसको जीरो पोजिशनिंग एरर बोलेंगे। अब हम इन्वायरमेंटल एरर की बात करें, इन्वायरमेंटल में यानी टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर पे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिपेंड करते हैं। लाइक डिवाइस के अंदर जो रेसिस्टर होगा वो इस पे डिपेंड करता है, तो अगर इनके चेंज होने से कुछ एरर आता हो तो दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल एरर। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशनल एरर, यानी सब सही है, मीटर सही है, इन्वायरमेंट सही है, लेकिन हम देखते समय कुछ गलती कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी देखते समय कोई मिस्टेक हुआ तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर।